बहुत शुक्रिया आइबो के। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का हमारे कबीले में अमन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं अपनी जिंदगी में उस्मान की शादी देख लूं तो सुकून से मर सकती हूँ। खैरियत तो है दुंदार साहब? मैंने सुना है कि बाला खातून यहां मौजूद हैं। इस हवाले से मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। वो यहां पर क्यों आई हैं और वो कौन सी बात है जो अदाबाली हमको बताना नहीं चाहते? मुझे बताओ बेटी, तुम्हारे बाबा सिपाहियों तक कैसे पहुंचे? ख्वाब देखा उन्होंने। तो उन्होंने उन्हें ख्वाब में देखा। तो पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने ख्वाब, जब उस्मान फंसाया जा रहा था? हमें गिराने और उठाने वाला अल्लाह ही है। बाला खातून को इसी बात का इल्म है। क्यों, आपको ख्वाबों पे यकीन नहीं रहा? आप इस मसले पर पापा से खुद बात कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस्मान साहब की हिफाजत फरमाई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि वो वापस आ गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके साथ या किसी और के साथ दोबारा नहीं होगा? तुमसे पहले हम इस कबीले में अमन के साथ रह रहे थे। जब से तुम और तुम्हारे बाबा आए हैं, ये तमाम अफरा तफरी और बर्बादी अपने साथ इस कबीले में लेकर आ गए हैं। चाचा जान, मैं बात कर रहा हूं उस्मान। मैं कबीले का सरदार। अब मैं जो कहने वाला हूं, हर कोई जहन नशीन कर ले। मैं अपने कबीले का अमन बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं इस कबीले में दोगलापन नहीं चाहता। हमारे आबा और अजदाद ने हमें हमेशा मुत्तहिद रहना सिखलाया। जिसने हमें बिखेरने की कोशिश की हमेशा नाकाम रहा। अब आप मजीद यहां नहीं रह सकती बाला खातून। अब बस बहुत हो गया। आपकी वजह से हम मजीद मुश्किलात नहीं चाहते। और जहां तक तुम्हारी बात है उस्मान, अगर तुम अदाबाली के साथ रहे तो हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि तुम्हारा साथ दें। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि मान जाओ। समझ गई धुंदार साहब। अल्लाह आप लोगों के कबीले से हर किस्म की मुश्किलात को दूर रखे। इजाजत दीजिए मुझे। चलो हुंचा खातून। उस्मान, तुम बहुत सी मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन याद रहे अब ये खुद को संभालने का वक्त है। अदाबाली, उसकी बेटी और उसके दरवेश किसी सूरत इस कबीले के लिए भलाई लेकर नहीं आए। बाला खातून की
इस कबीले में कोई जगह नहीं। चचा, क्या कहना चाहते हैं? हमारी तरफ आने वाला खंजर सोफिया की तरफ से, शर काफिरों की तरफ से फैलाया जा रहा है। ना शेख अदब अली और ना ही बाला खातून इसमें शामिल है। वैसे भी उनका एहतराम फर्ज है हम सब पे। उस्मान, अब तुम राहें जुदा करने के करीब हो। इस खेमे और इस कबीले से तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। मैं लड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। अगर जरूरी हुआ तो काट डालूंगा। अच्छा रहेगा ये बात ज़हन नशीन कर ले।